बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो तक हम बात कर चुके थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह कर दिया और काबा में तवाफ़ किया और लोगों में आम माफ़ी का ऐलान भी कर दिया। आम माफ़ी का ऐलान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 अफराद का नाम बताया और इनका खून रायगा करार दिया गया और इनको एक तरह से कत्ल करने का हुक्म दिया गया। ये 9 अफराद कौन थे, इनका ज़िक्र हम गुज़श्ता वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन 9 अफराद के साथ क्या मामला पेश आया। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बात करेंगे सबसे पहले अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सराह की, जिसका खून रायगा करार दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और हज़रत उस्मान से गुजारिश की कि उसकी जान बख्शी के लिए सिफारिश की जाए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उस्मान तशरीफ़ लाए और उन्होंने इसकी सिफारिश की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माफ़ कर दिया और इस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरे नंबर पर बात करेंगे इकरमा बिन अबी जहल की, जो कि अबू जहल के बेटे थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने के लिए निकले थे, लेकिन फिर भागकर यमन की तरफ इन्होंने इख्तियार किया सफ़र। लेकिन इनकी बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुई और इकरमा बिन अबी जहल के लिए अमान तलब की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दी, लिहाजा इकरमा बिन अबी जहल ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़त्ल की। अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़त्ल जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप रहा था। उसने काबा का पर्दा पकड़कर पीछे छुपा हुआ था और किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और उसको कत्ल कर दिया गया। नंबर 4 पर हम बात करेंगे मकीस बिन सबाबा की। मकीस बिन सबाबा को नुमैला बिन अब्दुल्ला ने कत्ल किया और मकीस असल में पहले भी मुसलमान हो चुके थे और फिर मुर्तद होकर भाग चुके थे। लिहाजा उन्होंने फिर इस्लाम कबूल नहीं किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल नहीं की, लिहाजा उसको कत्ल कर दिया गया। नंबर 5 पर हम बात करेंगे हारिस बिन नुफ़ैल की। हारिस बिन नुफ़ैल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर बहुत अजियत पहुंचाया करता था, इसलिए भी इस्लाम कबूल करना गवारा नहीं किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको कत्ल कर दिया। नंबर 6 पर बात करेंगे हबार बिन अस्वद की। ये वही शख्स था जिसने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, इनको ऊँट से गिराया और उनको पहुंचाई, जिससे उनका हमल साकत हो गया था। फ़तह मक्का के रोज़ ये शख्स जो है ये मक्का से फ़रार हो गया था, लेकिन फिर कुछ रोज़ के बाद मुसलमान हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर माफ़ी तलब कर ली। इसके बाद इब्ने खदल की 2 लौंडियाँ, जिनका ज़िक्र किया गया था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिज किया करती थी, तो इनका भी खून रायगा करार दिया गया था। लेकिन इनमें से एक लौंडी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अमान तलब कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि दूसरी जो है वो कत्ल कर दी गई। इसके बाद हम बात करेंगे अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से जो लौंडी सी सारा, तो सारा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गई। 9 लोग जिनका खून रायगा करार दिया गया था, इनमें से 4 लोग कत्ल कर दिए गए और 5 की जान बख्शी हो गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बाद जिक्र करेंगे एक बड़े लीडर सफ़वान बिन उमैया का, जिसका खून तो रायगा करार नहीं दिया गया था, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था। तो लिहाजा फ़तह मक्का के दिन ये फ़रार हो गया मक्का से। पहले तो मुकाबला करने के लिए निकला, लेकिन बाद में मक्का से फ़रार हो गया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उमैर बिन वहब जुहैमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर उसके लिए अमान तलब की और इसको वापस बुलवा लिया। सफ़वान बिन उमैया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल करने के लिए 2 महीने का वक्त मांगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 महीने का वक्त देता हूँ। लिहाजा 4 महीने के अंदर ही सफ़वान बिन उमैया मुसलमान हो गए। फ़तह मक्का के अगले रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर एक खुतबा दिया, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की और अपनी रिसालत का
دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احکام و مسائل سمجھائے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے مسلمان ہونے والے افراد تھے ان سب سے بیعت لی اور ان سے عہد لیا کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، کبھی زنا نہیں کریں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے، بہتان بازی نہیں کریں گے، لہٰذا تمام مردوں اور خواتین سے بیعت لی گئی۔ لہٰذا پورا مکہ فتح ہو چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی علاقے کے سردار بن چکے تھے، وہاں کے رہبر بن چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو انصاری صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، مدینہ کے رہنے والے، ان کے دل میں خدشات پیدا ہونے لگے کہ کیا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں چھوڑ کر مکہ والوں کو پریفرنس دیں گے۔ لہٰذا وہ کچھ صحابہ اپنے آپس میں کچھ بات کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ جن کا تعلق مدینے سے تھا ان سے فرمایا کہ میری اب زندگی اور موت تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا مکہ میں قیام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ مکہ کو فتح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ میں رہے اور اس کے بعد لوگوں کو ان 19 دن میں شاعر اسلام سکھائے اور ان کو صحیح اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی اور لوگوں کو احکام و مسائل سکھائے، اور 19 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مختلف بتوں کو کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے ارد گرد پر موجود تھے ان کو توڑوایا اور کس طرح سے وفود اور سرایا بھیجے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے